एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल से जो नई सीरीज आ रही है स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसकी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिवाली ऑफर चल रहा है, सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। 50% डिस्काउंट हर कोर्स पे यहाँ पे मिल रहा है। इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स, स्टॉक्स ट्रेडिंग कोर्स, इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनमें से कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। अगर आप सीखने पे ध्यान देते हो तो आप उसको परचेज कर सकते हो। इसी के साथ जैकपॉट कॉल्स भी अभी ओपन है कि आप उसमें पोजीशन बना सकते हो क्योंकि मार्केट ने 2 दिन कंसोलिडेट किया है। देयर विल बी द ह्यूज चांसेस कि मार्केट अभी हमारे पर्टिकुलर टारगेट की तरफ बढ़ सकता है, तो आपको एक अच्छा गेन हो सकता है। तो अगर आप उसमें भी जैकपॉट कॉल में भी पोजीशन बनाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके 15 से 20 हज़ार का आप अगर टारगेट हिट होते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। देखो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, 12,690 और मार्केट में अभी भी कोई वीकनेस का साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है जिसके बेसिस पे हम बोलें कि अब मार्केट से यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। मार्केट सिर्फ कह सकते हैं कि एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको पता है मार्केट पिछले ऑलमोस्ट 8 ट्रेडिंग सेशन नॉन स्टॉप भागा है। तो देयर विल बी द चांसेस कि अगले 2 से ट्रेडिंग सेशन मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। तो कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें सेल करना है या फिर हमें बाय करना है। ओके, यहाँ पे इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो नई सीरीज है, आपको कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 12,690 पे स्टार्ट हो रही है। आज के दिन मार्केट ने क्या किया है समझ लेते हैं। निफ्टी ने पूरे दिन आज के दिन में एक नैरो रेंज में काम करने की कोशिश करी है। आधे घंटे की कैंडल दिख रही है आपको, ज़्यादातर कैंडल आपको छोटी छोटी दिख रही है। ना यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है ना आपको यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो खो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अल्टीमेटली तेजी करने वाला और मंदी करने वाला दोनों लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम मंदी करें या फिर तेजी करें। मंदी करने वाला मंदी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई नेगेटिव क्यूज नहीं है, कहीं से भी कोई ऐसी नेगेटिविटी दिख नहीं रही है जिसकी वजह से वो शॉर्ट बना के मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करे। क्योंकि बिना कोई नेगेटिविटी के या तो आपका डाउ गिर जाए 1000 पॉइंट या 500-600 पॉइंट, उसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, नेस्डेक गिर जाए, ग्लोबल मार्केट गिर जाए, कुछ भी हो, कोई पर्टिकुलर नेगेटिव सिनेरियो बने, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए शॉर्ट करने वाले भी घबरा रहे हैं शॉर्ट करने से क्योंकि पता लगा शॉर्ट किया मार्केट ने, एक दिन कंसोलिडेट किया और फिर दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो फंस सकते हैं। बाइंग करने वाले ऑलरेडी बाइंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट कह सकते हैं कूल डाउन होने की कोशिश कर रहा है कंसोलिडेशन में एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। तो आपके लिए देखो निफ्टी में अभी आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे देखो कल का ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का जो हाई था 12,770 के आसपास था और जो लो था वो था आपका 12,574 का। ठीक है, आज के दिन में क्या हुआ, जो हाई बना आपका वो करीब करीब 12,750 के पास का यानी 43 का बना है और लो बना है आपका 12,625 का और क्लोजिंग आई है आपकी 12,693 पे। तो ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, जब तक निफ्टी 12,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक निफ्टी को शॉर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इट विल बाउंस बैक इजीली। और जैसा कि आप देख रहे हो कि इतने हायर लेवल पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं बन पा रहा है। आप देख रहे हो आज के दिन कि आज इसने ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि ये बिल्कुल एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये मॉनिटर करना है कि मार्केट क्या 12,625 के नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, यानी कल 12,600 के नीचे ट्रेड करना है या फिर कल 12,750 के ऊपर निकल रहा है। अब आप ये मान के चलिए कि अब आपको 1-2 दिन सिर्फ मार्केट में ये फोकस रखना है कि मार्केट किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है। समझ रहे हैं? ये आपका कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा तो आप ऊपर 13,000 के टारगेट देख लोगे। अगर ब्रेकडाउन आता है 12,500 के नीचे जाएगा तभी मार्केट में शॉर्ट रहिएगा। उससे पहले शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना शॉर्ट करिएगा, आप फंस सकते हो। और बाइंग आपको करनी चाहिए अब 12,750 ये 70 का हाई निकलते ही आपको बाइंग में आना चाहिए 13,000 13,100 के टारगेट के लिए।
जो कि काफ़ी एनालिस्ट और काफ़ी ब्रोकर हाउस और सबके यहाँ पे क्लियरली बन रहे हैं, और जिस तरह से आज बड़े बड़े ब्रोकर हाउस के जो अपग्रेड आए हैं 14,000 निफ्टी टारगेट के लिए, तो मार्केट कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। तो आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? आपको फोकस यही करना है कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे आता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में आपको सेम दिख रहा है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है आपका 28,200, उसी के ऊपर क्लोज हुआ है। इसमें जो वीकनेस स्टार्ट होगी वो आपकी 27,900 के बाद ही यहाँ पे वीकनेस आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे चांसेस ये हैं, अगर 27,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज दे देता है तो फिर आपको ये गैप फिल कर सकता है निफ्टी, जो कि 27,500 तक का है। फिलहाल तो ऐसी कंडीशन नहीं लग रही है, बट अगर करता है तो फिर आप ये 27,500 तक बैंक निफ्टी को जाते हुए दिखाई देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये कंसोलिडेशन चल रहा है। इस कंसोलिडे अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जिस साइड आएगा उस टाइप आप काम करने की कोशिश करिएगा। इस जोन के अंदर अभी फिलहाल काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो अच्छा लेवल है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि एज पर द करेंट सिनेरियो के हिसाब से जो रैली बनी है, देखो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट ने किया क्या है। देखो, मार्केट ने 20,400 का लो बनाया था, एक रैली बनाई नॉन स्टॉप, कहाँ तक का हाई बना आपका? 24,200 का हाई बना। फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ये आपको दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन दिया, फिर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला, आपका जो नया हाई बना वो आपका 24,786 का बना। फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया कितने दिन? 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। कितने पॉइंट यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 25,000 से देखें तो 29,000, 4,000 पॉइंट का यहाँ पे रैली मिली। सेम चीज यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन इसी जोन में करता रहता है, ये 27,500 से लेके 29,000 का, तो देयर विल बी द चांसेस कि बैंक निफ्टी इन द मंथ ऑफ नवंबर में एक और ब्रेकआउट दे सकता है, जो इसको 31,000 32,000 या लाइफ टाइम हाई की तरफ ले जा सकता है। तो हमें यही फोकस रखना है कि यहाँ पे ये कितने दिन कंसोलिडेट करता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अगर इसी के पास कंसोलिडेशन करना है, देखो अगर इसे नीचे जाना है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इसको 27,000 पहुंच जाना चाहिए। अगर इसको यहीं से नीचे जाना है, अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो ये यहाँ पे टाइम गुजारने की कोशिश करेगा इस जोन के अंदर। 27,500 से लेके 29,000 के जोन के अंदर ये टाइम काटने की कोशिश करेगा। 1 ट्रेडिंग सेशन, 2 ट्रेडिंग सेशन, 3 ट्रेडिंग सेशन। देन उसके बाद यहाँ पे तेजी करने वालों की हिम्मत और बढ़ेगी। उनको लगेगा कि मंदी करने वाले मंदी नहीं कर रहे हैं और हम बैंक निफ्टी या निफ्टी को ऊपर की तरफ होल्ड कर पा रहे हैं, तो फिर वो एक और तेजी करने की कोशिश करेंगे, जो कि मार्केट में एक्सपेक्टेड बन रही है कि एक और ब्रेकआउट आ सकता है। तो आपको नज़र इसी चीज़ पे रखनी है कि 29,030 निकलने के बाद आप क्लियरली बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहिए। और अगर इसके बीच में आपको ट्रेड करना है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 29,000 और 27,500, यानी 29,000 और ये 27,900 के बीच में तो आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बीच में ट्रेड मत करिए, आप फंस जाओगे। ये देखो, आज के दिन 15 मिनट की कैंडल आपको दिख रही है, कितनी छोटी छोटी कैंडल है, फिर ये सेलिंग आई, फिर रिकवरी आ गई। तो ऐसा ही होता रहेगा क्योंकि अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करिए। दूसरी चीज़ है, ऑप्शन चेन में अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो नई सीरीज में आपका हाईएस्ट पुट राइटिंग किस लेवल से स्टार्ट हो रही है उसको देख लेते हैं। ये देखो, 12,600 से हाईएस्ट पुट राइटिंग स्टार्ट हो रही है। इवन 12,700 पे भी आपको 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 12,700 की कॉल पे आपको कितना 14,52,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। लेकिन इससे नीचे कॉल राइटर्स कोई भी एग्रेसिवली कॉल राइट करने को नहीं बैठा है अगर देखा जाए तो 12,600 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है इस पर्टिकुलर सीरीज में। और जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको 23,54,000 का, 13,000 के लेवल पे, जिस टारगेट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो आपको नॉन स्टॉप 200 से 300 पॉइंट की रैली फिर मिलेगी निफ्टी के अंदर। इस महीने में अगर देखा जाए 2 पर्टिकुलर पूरी सीरीज अभी भी बाकी हैं, तो चांसेस ये हैं कि 13,000 को निफ्टी टच कर सकता है। ओके, अगर यहाँ पे और थोड़ा सा देखा जाए तो देखो, अगर हम एफ के फ्लो की बात करें कुछ, तो देखो मार्च में इन्होंने सेलिंग करी थी 65,000 करोड़ की, तो हमने लॉस बनाए थे। अप्रैल में हमने कुछ रिकवरी देखी थी, वहाँ पे इनकी सेलिंग घट गई थी। मई में इन्होंने बाई किया था 13,000 करोड़ का, तो हमने ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट की रैली दिखाई थी। और निफ्टी में ऑलमोस्ट आपके 1200-1300 पॉइंट की रैली दिखाई थी। ठीक है, फिर अगर रिसेंटली देखी जाए तो सितंबर में इन्होंने सेलिंग करी थी, क्योंकि सितंबर का मंथ आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हो, ये सितंबर का मंथ था पूरा।
इन्होंने यहाँ पे पूरे मंथ सेलिंग करी थी, तो हम डे लो पे जाके एक्सपायरी हमने दी थी, ठीक है। और अब अगर हम बात करें अक्टूबर मंथ में, तो अक्टूबर मंथ में इन्होंने बाइंग करी थी 14,000 करोड़ की। तो हमने अक्टूबर मंथ देखो कहाँ से, हमने ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ में पूरी ये 11,200 से रिकवरी दिखा के हमने ऑलमोस्ट 12,000 का हाई टच किया था, और उसी के आसपास यहाँ पे 11,700 पे आपने एक्सपायरी दे दी थी। अब अगर हम बात करें इन द मंथ ऑफ नवंबर, ऑलरेडी आपको दिख रहा है 29,780 करोड़ की बाइंग हो चुकी है। काफ़ी एग्रेसिव बाइंग है ये, और काफ़ी ह्यूज बाइंग है, और खासकर पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट इस पर्टिकुलर सीरीज में भी एक लाइफ टाइम हाई पे ही एक्सपायरी दे सकता है, और जिसमें सबसे बड़ा रोल बैंक निफ्टी का रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फिलहाल शॉर्ट नहीं करना चाहिए मार्केट में, आपको लॉन्ग में ही रहना चाहिए, खासकर बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भले नहीं रहो, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी आपका काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, बैंक निफ्टी स्टिल आपका 10 या 11% अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो सकता है इसमें और 2-3 बड़े मूव आ जाए थोड़ी सी पॉजिटिविटी पे ही। अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो उसको भी देख लेते हैं कि डाउ फ्यूचर क्या से कर रहा है। करेंटली 194 पॉइंट डाउन है ये, ठीक है। बट अभी भी ये 29,000 के नीचे नहीं गया है, तो ये अच्छी बात है कि 29,000 के नीचे नहीं, ये आपके लिए एक सपोर्ट का लेवल है 29,000। तो यहाँ पे इसके नीचे नहीं गया है, तो ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन का व्यू बनाए, क्योंकि ऑलरेडी डाउन है, काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी, 30,000 को लेवल को टच कर दिया है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें आना तय है। तो अगर 1-2-3 ट्रेडिंग सेशन बाद ये अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो हम भी ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। डाउ में वीकनेस तभी स्टार्ट होगी, मतलब वीकनेस क्या कह सकते हैं, शार्प प्रॉफिट बुकिंग तभी देखने को मिलेगी जब ये 28,800 के नीचे जाके काम करे। फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है, बट देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कैसे मार्केट बिहेव करता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद ही लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।